वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पागल बॉय आजाद स्वागत है। हंसो और हंसाओ, हंसी रोक कर दिखाओ। गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुनी नहीं। बच्चे लोग की शादी नहीं हो रही है तो लड़का है लड़की है? लड़का। लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गई। अरे लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ तो फिर भी नहीं हो रही? हाँ फिर भी नहीं हो रही। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा, क्यों? दिमाग है तो बताओ, क्या 8 12? क्या 8 12? हाँ बताओ, क्या 8 12? बताओ 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए? इसका मतलब दिमाग नहीं है तुम्हारा, इसलिए पापा कहते नौकरी कर बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। ई कार लगाएंगे गुरुजी, ई कार लगाएंगे। हाँ अब जागा तुम्हारा, बत्ती जली अब तुम्हारे दिमाग की। तो थोड़ा धीमे 50 में 25, हाँ तो ई की मात्रा लगेगी, सही पकड़े। ऐसे बेटा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं ना मर्द होता, हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है, साले आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, हो गया। लोग रहते हैं यार। नहीं, बुढ़ापा भी नहीं है हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। तो क्या है? नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं 45 साल के हैं। 45 साल? हाँ। अच्छा। लड़का कितने साल का है आपका? लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। बैगन 30 साल की? हाँ बड़ी वाली 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? बिल्कुल। जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे तो शादी होते ही बच्चा हो गया? लोग रहते हैं यार। गुरु बड़ा है या भगवान बड़े हैं? बड़े तो भगवान हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, परंतु भगवान को हमने जाना किनके द्वारा? गुरु के द्वारा। तो गुरु ना होते, यदि जौहरी ना होता तो हमें ये कैसे पता लगता कि हीरा है? हम तो पांव की ठोकर मार के हीरा को आगे बढ़ जाते। हम जिसे पांव की ठोकर मार रहे थे वो हीरा है, ये बात किसने बताई? जौहरी ने। यदि जौहरी हीरा का परिचय ना दे तो कोई हीरा को कैसे पहचाने? तो हीरे की कीमत तब बढ़ जाती है जब जौहरी बताता है कि भैया ये पत्थर नहीं है जिसे तुम लात मार रहे हो। ऐसे ही भगवान तो बड़े हैं, लेकिन वो भगवान से परिचय किसने कराया? गुरु ने। इसलिए पहला प्रणाम गुरु का, क्योंकि भगवान का परिचय कराया, फिर दूसरा प्रणाम भगवान का। आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया, और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई, और दोनों के पति पत्नी इकट्ठे हो गए। जिस पिता के साथ हो, हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ ओरिजिनल पिता। तो आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में? गुरुजी आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा। अंडा खाते हो? हाँ। कितने का आता है एक अंडा? 8 रुपए 10 रुपए। कितने खा जाते हो? 1-2 खा जाते। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। तो बेच दो कि किडनी डॉक्टर के कहने से? कई डॉक्टर तो अपने हिसाब से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ने पर ऑपरेशन बोल देते हैं। गुरुजी कलयुग में भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग क्या है? सत्संग, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, सेवा और सत्संग, केवल कथाएं सुनना। अभी देखो इतनी देर से हमने सत्संग किया, सुनाया बच्चों को। हाँ। समझ में कुछ तो आया ना आपके? हाँ। 10 मिनट में बहुत कुछ समझ में आ गया, तो रेगुलर सत्संग करोगे तो कितना कुछ समझ में आ जाएगा, फिर सारे डाउट समाप्त ही हो जाएंगे। इसलिए सत्संग, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। गलत किए हो तो कहीं तो सफाई होगी, तो आपकी सफाई जहां होती है उसे नरक कहते हैं।
जैसे नरक में सजा मिलती है, फिर नरक में हमें सजा मिलती है, उसके बाद 84 लाख योनियां भी होती है, उसके बाद फिर अगले जन्म में जो हमारी किस्मत होती है वो भी पिछले जन्म की उससे होती है, कर्मों से। तो तीन सजा फिर एक ही उसके। तीन सजा नहीं है। कपड़े में दाग लगा है तो धोबी धो तो देगा पर कुछ रह जाएगा। बोलो हाँ। हाँ, ऐसे ही है कि नरकों से भोगने के बाद जो छोटा मोटा 2% 5% पाप शेष रह जाता है वो इस धरती पे आकर के भोगना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी तो जरूरी है। फिर यहाँ तुम पुण्य करते रहो तो पुण्य इकट्ठा होता रहेगा, पाप करो ही मत। राधे राधे। राधे राधे। भी जब एक लड़के के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि एक तरफ उसका प्रेम हो, दूसरी तरफ उसका परिवार हो, तो वो प्रेम को चुने या अपने परिवार को चुने। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये आती है कि वो लड़का जिसे प्रेम कर रहा है वो लड़की पहले से एक तलाकशुदा एक बच्ची की माँ हो, वो तो अपने जीवन में इतनी दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए वो लड़का चाहता है कि मैं उसकी बेटी को भी अपना लूँ और उसे विवाह करके उसके जीवन संपन्न कर दूँ। और परिवार वाला, लड़के के परिवार वाला यह चाहता है कि नहीं, तो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इतनी बड़ी विडंबना में हम क्या करेंगे? लड़का भी अपने परिवार को चुने या फिर उस लड़की को चुने जिससे वो प्रेम करता है? तो वो लड़का आप हैं? मैं हूँ। तलाकशुदा से प्रेम हो गया है देखिए मेरी बात सुनिए। तो आपके माता पिता मना कर रहे हैं? मेरे उनको पता है, वो मना कर रहे हैं। कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका मतलब एक लड़का है और दूसरा लड़का। तो आपके माँ बाप कह रहे हैं कि तलाकशुदा लड़की से विवाह ना करो? ना करो, क्योंकि दूसरी बात सबसे बड़ी आती है। आपको प्रेम कब हुआ? मैं उस लड़की से मतलब स्कूल टाइम से अटैच था, लेकिन हमारा सिर्फ दोस्त। स्कूल टाइम से आप उस लड़की को जानते थे? हम साथ। उस लड़की का हो गया कहीं और विवाह? हाँ, इतनी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं उस लड़की के साथ वैसे रिलेशन में था जिस तरह रिलेशन में आ जाती, क्योंकि उस टाइम में मेरे को समझ भी नहीं थी, ना हम कभी मिले ना इस तरह की बात। बाद में वो लड़की का तलाक हो गया वहाँ पर, उसका तलाक क्यों हो गया उसके पति से? वो उसका तलाक ही हो गया क्योंकि उसके पति या फिर जिसको जो भी उसका पारिवारिक रीजन था उसकी वजह से उसका तलाक हो गया। मैंने जब हमारी कभी बात होती थी मैं उसको यही तो अब आपको उस लड़की से विवाह करना है? हाँ। अब मैं उससे जब भी पहले जब मैं उसको बोलता था, जब भी हमारी बात होती मैं उसको यही समझाता था, तलाक मत लेना, जीवन में बार बार शादियां नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके परिवार वालों ने उसका तलाक कर दिया। अब आप मेरे को देख सकते हैं। तो लड़की तलाक लेना नहीं चाहती थी? हाँ, उस समय तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन घर वालों ने तलाक दे दिया उसको। घर वालों ने मतलब लड़के के घर वालों ने? नहीं, लड़की के घर वालों ने तलाक ले लिया। हाँ, तलाक दे दिया या ले लिया, जो भी करवा। क्यों ले लिया जबरदस्ती? जब वो लड़का सही नहीं लगा उनको, पहले उस चीज को देखा नहीं उन्होंने भी वो लड़का सही नहीं है। और अब उस लड़की से आप विवाह करना चाहते हैं? हाँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। यहाँ पे वो सामने खड़ी है। पूछ लीजिए माँ बाप तैयार हों? मैं वो अब तैयार नहीं है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। माँ बाप तैयार नहीं है वो तैयार। मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से सेवा करता हूँ। माँ बाप ऐसा है ना, माँ बाप चाहेंगे कि कोई भी माँ बाप क्यों चाहेंगे कि मेरे लड़के का विवाह किसी तलाकशुदा लड़की से हो? कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से तो आपके माँ बाप सही हैं, वो आपका भला चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आप, मैं इसी विडंबना में फंसा हूँ भी। अब मैं किस रास्ते को चुनूं भी? मैं अपने परिवार की तरफ वापस जाऊं या फिर उसको अपने जीवन में आगे लेके जाऊं? एक बात होती है धर्म की। हाँ बिल्कुल। तो धर्म कहता है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श करना भी पाप है। मैं धर्म कहता है। बिल्कुल, मैं धर्म पढ़ता हूँ। और वह भले तलाकशुदा है पर है पराई स्त्री। पराई स्त्री है, बिल्कुल। ठीक है। तो धर्म कहता है कि विवाह नहीं हो सकता। गलत है ना? गलत है। पर सामाजिक लोग कहते हैं, सामाजिक बातें कहती हैं कि जो लड़की अब तलाकशुदा है, बेसहारा है, यदि कोई उसका सहारा बन जाए और जिंदगी भर उसे निभाए तो सामाजिक लोग उसको अधिकार देते हैं कि भाई धर्म तो इजाजत नहीं देता पर आप सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह कर सकते हैं। और जो धर्म की बात है, धर्म युक्त जीवन हो, धर्म कभी डगमगाए ना। ठीक है? ठीक है महाराज जी। राधे। किसी का घर बसाना ये पुण्य का काम है। प्रतिज्ञा करो कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरु जी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम कभी शराब का हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और प्रेम से पति, देखो पत्नी का धर्म है कि वो पति की खुशी का ख्याल रखे, पर पति का भी धर्म है कि वो पत्नी की खुशी का ख्याल रखे। राधे गुरु जी, आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। हम मधुबनी जिला सुबह उठते, नहान धोन भगवान के करते हैं, तिलक चंदन और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कुछ देर पूजा पाठ करते हैं। आपकी सास को मैं समझा देता हूँ। सास कहाँ है आपकी? मैया कहाँ? मरनी मैया। खोजना असंभव है, सबसे कात में होगी वो। हम तो पहली से वो अन्नपूर्णा में खाने गई थी, पर तभी से हम बैठे। मरनी मैया को मिलाना तो समझाएंगे कि बहू को भजन करने दो। आप तो मन में अंदर जपा करो, ताकि हम कोई भी गुरु जी के कथा सुनते तो हमें बहुत रोना आता है। इससे क्या मतलब बनता है? आप प्रेम बहुत करती हो भगवान से, इसलिए कथाओं में रोना। पर हमारे 2 पुत्र है, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद? जी। दाद, खाज, खुजली। हाँ। तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही। 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरु जी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले, तो वो फेल हो ही जा रहे हैं बेचारे, दाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बताओ जी गुरु जी। इसलिए अब दाद की तो दवाई मिल जाएगी, बहुत अच्छी वाली मिल जाती है।
जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश मैं रहिए। अलीगढ़ से हूँ व्योम सिंह। मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मन जो है बहुत चंचल है, इसको एक जगह एकाग्र और एक विषय में कैसे लगाएं? बंदर को देखा है आपने? बंदर चंचल होता है कि शांत होता है? चंचल होता है। कैसा होता है? सबसे चंचल प्राणी है बंदर, है। लेकिन मंदारी का बंदर मंदारी के सारों पे नाचता है कि नहीं? बंदर नाच, ससुराल जाएगा कैसे जाएगा वो जाके बताता है। पैदल जाएगा, नहीं गाड़ी से जाऊंगा। जमीन में बैठेगा, नहीं ऊपर बैठूंगा। अच्छा ये बताओ, ये बंदर मंदारी के सारों पर क्यों नाचता है? आप बताओ। क्योंकि मदारियों से खाने को देता है। खाने को तो आप भी दे दो कोई बंदर को, और फिर नचाओ, कहाँ नाचता है? खाने को देता है इसलिए नहीं बेटा, खाने को तो देता है क्योंकि उस मंदारी ने उस बंदर को लंबी प्रैक्टिस कराई है। क्या कराई है? प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस कराने से चंचल बंदर भी मंदारी के सारों पे नाच सकता है, तो प्रैक्टिस करने से आपका मन भी आपके कंट्रोल में हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बात समझ में आई छोरा? लो राधे राधे। हाँ मैया। महाराज बहुत तुम्हारे से मिलने को बहुत शौक लगा था मेरे को जी। हम सोते सोते प्रवचन सुनते, अच्छा लगता है का? अच्छा रहता है का? हाँ हम घर पे सोते, डोंबोली में रहते। घर पे सोते हैं? हाँ नहीं, मतलब काम करके आते हैं ना, तो आपका 3 बजे प्रवचन चालू होता है, तो फिर थक जाता है तो सोते सोते सुनता है। तो सोते सोते सुनती हैं? हाँ सोते सोते सुनता है। तो सोते सोते कौन सुनता है? ऐसा सोता है, मतलब ऐसा पड़े रहता है। हाँ पड़े पड़े सुनो। हाँ, पड़े पड़े रहता हाँ, है। लेटे लेटे। महाराज ईपी का एक पंडित है, हम उसके वो हमारे बेटा थोड़ा दारू पीता है, मेरे पोता पोती है, तो पढ़ाई करते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो खर्चा नहीं चलता इतना, तो हम पढ़ाई करते तो उसका घर का दाल चावल राशन लाता है। तो मेरे को घर के लोग बहुत बोलते हैं पंडित का घर का राशन नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? उसका अंदर तिल रहता है। किसी की भी हेल्प करना क्या हम बुरा है? पैसा देता है उसको, बिना का पैसे से नहीं खाते हैं। सही है। खाने का अच्छा है ना वो? किसी की भी मदद करना पुण्य है। किसी की खाना अच्छा है ना वो? देखो ये बच्चे लोग बोलता है खाना अच्छा नहीं है। किसका खाना? और पंडित का घर का काला तिल काला तो दाल। आप पंडित के घर का खाती हो? हाँ खाते हैं हम। तो क्या दिक्कत है? वो लोग को दिक्कत है। क्यों? पूछो उसको। कौन? बात कराओ। खड़ा रहे। रोहित। क्या नाम है? रोहित। रोहित सुनो, हरिश्चंद्र नंदन रोहित। नहीं बात करेगा वो। बात कराओ। रोहित कहाँ? हाथ उठा रोहित। हमको बोलता है घर के लोग, तो बाबा ने तेरे को क्या जादू किया है? तू कभी भी बाबा का प्रवचन सुनती है रात दिन फोन बात कराओ। रोहित, ए रोहित बात कर लो बेटा, खड़े हो, सुनो बात कर। चलो हाँ रोहित। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? ये कौन है आपकी? दादी। दादी? तो दादी कथा सुनती है, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? कथा का कुछ नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? हाँ वो बस काला तिल वगैरह श्राद्ध वगैरह का होता है, इसके लिए। तो कभी दारू पीता है? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा। तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है, तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो बाप के साथ? नहीं। लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को पिला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। मैंने एक लड़की की रक्षा करी और वो जयपुर की लड़की थी, उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया। मैंने अच्छे से रखा घर पे, और अब वो उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी विपत्ता टल जाती है। क्यों? ये कारण क्या है? तो आपने किसी की लड़की अपने घर काहे रख लिया? अरे पुलिस के पास भेज देते हैं। पुलिस आई थी, पुलिस आई थी मेरे घर पे, तो मैंने पुलिस को दे दिया। आपने उसको कहाँ से बचाया? मैंने एक क्या बोलते हैं उसका इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ, इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी। काय की हेल्प? कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं और मैं क्या अरे चक्कर में ना पड़ा करो। आप पुलिस को बोलते ना, उन लड़की से बोलते कि इंस्टाग्राम से मेरे से हेल्प मांग रही है, पुलिस से मांगो। महाराज जी यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे घर वालों को उठा लिया, पापा को उठा लिया, मम्मी को उठा लिया पुलिस ने, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं उठाया? मैं भी तो वहीं पे था। तो भाई तुमने गलत किया ना।
वो लड़की आपसे हेल्प मांग रही है, अच्छा है, हाँ। लेकिन आपको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए था ना कि ये लड़की संकट में है, पुलिस सूचित कर दो। वही तो बात है, मैं पुलिस को फिर भी वो घर पे ही जाती, फिर भी घर पे ही जाती। वो क्यों जाती पुलिस? पुलिस उसको घर पे देखती फिर दोबारा। तो वो लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी, ब्राह्मण थी। तो आपकी बातचीत थी उस लड़की से? हाँ, इंस्टाग्राम पे बात होती, मेरी शादी करवा देना, कहीं पे भी रख देना। तो मैंने ठीक है करूंगा मैं तेरी फिर व्यवस्था। आप उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? 11 दिन। 11 दिन। फिर 15वें दिन पुलिस आई थी घर पे। आज जब 11 दिन कोई लड़की आपके घर रहेगी, फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके पैसे दे के। और उसके तो जब आप उस लड़की को अपने घर रखे तो आपकी पत्नी ने मना नहीं किया कि इस लड़की को मत? नहीं, वैसे मेरी पत्नी ऐसी इस बात पे कोई वो नहीं करती। जब मैं किसी की रक्षा कर रहा हूँ तो उसको पता है कि जब उसके मारपीट के निशान देखे, उसके भाई मारते हैं, सौतेली माँ की बेटी थी ना वो। तो फिर पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान किया। हाँ, तो यही बात है महाराज जी। अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। सही है, लेकिन ऐसा है, मदद करना अच्छी बात है, पर मदद भी आज के जमाने में अपने घर में रख के आप नहीं कर सकते किसी की। जी महाराज जी। सीधा आप पुलिस थाने में जमा कीजिए कि ये कोई मिला है आपको, कोई दिक्कत है किसी को, पुलिस काय के लिए है। पुलिस आज के जमाने में आप ये हेल्प कर दो कि आप पुलिस तक पहुंचा दो जी। और समस्या ये भी है कि आज आप अपने घर में नहीं रख सकते किसी को। जी महाराज नहीं, कल को वो बयान बदल देती। नहीं, उसने मेरे ख्याल मेरे को बचाया कि इसने मेरी रक्षा करी। अच्छा है, लेकिन यदि कोई और गलत यदि हाथ लग जाता और वो लड़की कह देती कि 11 दिन मैं इसके साथ थी, इसने मेरे साथ गलत किया, तब फिर आपको कोई ना बचा पाता। वो तो मान के गलत नहीं था ना मैं। नहीं, गलत तो नहीं थी, पर सामने वाला भी तो गलत हो सकता है। कई बार आपकी गलती नहीं होती, पीछे वाला गाड़ी ठोक के चला जाता। अभी फोन करते हैं उसके घर वाले मेरे को कि तू हमारी लड़की। अब अच्छा है, आप सुखी रहिए। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात करो। बस यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में, बस शांति। पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ। थैंक यू। भगवान का नाम जपो प्रेम से, पत्नी से दूरी न बनाओ। आप कुछ दिन पहले लड़कियों के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि लड़कियां लिविंग रिलेशन वाले लेके कि इसमें रहती है तो ये गलत है। आप बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपको कचहरी तक भी बुलाया गया, आपको मीडिया प्रभारी ने भी बुलाया, लेकिन अगर यही आप उल्टा बोलते कि लड़कियों को रहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में, तो भी आपको और संघर्ष करना पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है चाहे कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर बोलना, धर्म की आवाज जरूर होनी चाहिए। भीष्म पितामह नहीं बोले तो महाभारत हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है कि गलत है? गलत है महाराज जी, 100% गलत है। लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बोली है महाराज जी। हमारे भारत की जितनी सीमाएं हैं, तो हमारे सारे शत्रु भारत से दुश्मनी छोड़कर और अपना भी कल्याण करें और भारत के हित में सोचें।